नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो खास तौर से राजस्थान के उन बच्चों के लिए है जो हाल फिलहाल में बहुत अच्छी तैयारियां कर रहे हैं और एकदम पटरी पर चल रहे हैं। वैसे तो इसको हर बच्चा जो आईटीआई होल्डर्स है जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से ये बताने वाले हैं कि जो राजस्थान जलदायु विभाग की संभावित भर्ती जिसकी चर्चा जोरों पर है, उसका क्या सिनेरियो चल रहा है। साथ ही अगर वैकेंसी आती है तो कौन-कौन सी ट्रेड्स को मौका मिलेगा? ऐज लगभग हमें कितनी दे दी जाएगी, छूट मिलेगी और कितने पदों पर भर्ती हो सकती है? और उसकी तैयारी के लिए क्या अभी से ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए कि हम आगे बढ़ सकें? खास तौर से जो बच्चे राजस्थान टेक्नीशियन की अभी फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये वीडियो देखना। तो पूरा वीडियो देखना, आराम से एक-एक बात सुनना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप हमारे विचारों से कितने सहमत हैं। बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है और आप अपने विचार भी कमेंट कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी वीडियो लगा मुझे ये, पिछले कुछ दिनों में मैं कुछ सिनेरियो देख रहा था। सबसे पहले ही बता देता हूँ, जो ज़रूरी बात है वो क्या है? वो ये है कि अपने राजस्थान में एक कहावत है कि बारिश मंडेरा देख के घड़ा फोड़ देना। वो हमें अभी फ़िलहाल नहीं करना है। जो बच्चे राजस्थान टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, एक बार उसी पर फ़ोकस करें, क्योंकि आपका मेंस एग्ज़ाम होना है और वो तय है। इस भर्ती का अभी कोई तय नहीं है कि कब आएगी, कब फॉर्म भरे जाएँगे और कितने पदों पर होगी और कब एग्ज़ाम होगा। तो इसके चक्कर में आप कहीं उसको नहीं छोड़ दें। हालाँकि कुछ सिमिलरिटी है, आप वो जो तैयारी कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक आपकी यहाँ काम आ जाएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। बस इसी पर हमें फ़ोकस करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वैकेंसी आती है तो कौन-कौन सी ट्रेड को मौका मिलता है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही हो जाती है। और वैसे जो हमारे पास अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वो भी पूछेंगे तो उनको भी मैं बताने वाला हूँ, थोड़े से रुक जाओ आप। अदर स्टेट को यहाँ राजस्थान में क्या मिलता है वो भी मैं बता दूँगा। ट्रेड में देखो, जहाँ तक इसकी अब तक वैकेंसियाँ कंप्लीट हुई है, उसमें इलेक्ट्रीशियन को मौका मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन के साथ-साथ वायरमैन को भी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मौका मिलता है। 2 ट्रेड हो गई। तीसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ट्रेड का रोल है यहाँ पर, वो है फिटर। चौथी जो ट्रेड है उसका नाम है प्लम्बर, ठीक है ना? ये 4 ट्रेड तो यहाँ तय है, मानकर चलना। किसी भी नाम से पद आ जाए, फिटर सेकंड, इलेक्ट्रीशियन सेकंड, पंप ऑपरेटर सेकंड, इस तरह से आएँगे आपके। ये 4 ट्रेड तो तय है, हर हालत में इनको मौका मिलेगा। फिटर के साथ मशीनिस्ट के भी जो टर्नर ट्रेड होती है एक और, उनको मौका मिल सकता है। टर्नर के इक्वल वो होती है मशीनिस्ट लगभग, तो मशीनिस्ट को भी मौका मिल सकता है। इन सब के अलावा वेल्डर ट्रेड को भी मौका मिल सकता है। तो इतनी ट्रेड अगर आपके किसी के पास है तो आप सबको मौका मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, कोपा, थोड़े से कम चांसेस लग रहे हैं, बाकी वो नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन मैं ये चीजें जोर देकर क्यों बता रहा हूँ, आप भी समझदार है। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, फिटर, वेल्डर, इन चारों ट्रेड की वैकेंसी अभी राजस्थान में चल रही है। और आप वहाँ से ध्यान ना भटक जाए आपका, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको मेंस पेपर देना है, प्री का रिजल्ट कभी भी आ जाएगा, ध्यान आपको देना है। तो इन ट्रेड को मौका मिलेगा, इसलिए इनमें से जो भी ट्रेड आपके पास है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है ना? सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ सिमिलरिटी क्या-क्या मिलेगी। यानी अगर हम लोग पढ़ाई में सिलेबस की बात करें, तो देखो, अभी तक इसके एग्ज़ाम पैटर्न का तो पता नहीं लगा, क्योंकि लास्ट वैकेंसी हुए सालों साल बीत गए। बता रहे हैं 1990 में हुई थी, 35 साल से ऊपर का समय बीत गया। हो सकता है उस टाइम तो पेपर भी नहीं हुआ होगा। तो सिलेबस में अगर हम विषय की बात करें, तो मैं आपको 101% ये तीनों विषय बता रहा हूँ। 101% ये तीनों तो रहेंगे। इनमें और कौन से विषय जुड़ जाते हैं, वो एक अलग बात है। और इन तीनों की खास बात क्या है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। जो अभी पढ़ रहे हो बस इसको पढ़ते रहो और कंटिन्यूटी बनाए रखो। अभी जो वक्त है वो आपकी स्टडी का वक्त है। और कहते हैं ना कि पढ़ाई समय मांगती है। आप समय दोगे तो ज़रूर उसका आउटपुट मिलेगा, वो व्यर्थ नहीं जाती, नहीं जाती।
हमारा अनुभव कह रहा है ये। इसलिए लगातार पढ़ते रहो, एक दिन आपको खुद एहसास हो जाएगा। अभी एम्स में 2 या 3 सीटें थी, जोधपुर का बच्चा है, एम्स जोधपुर में भी उसको पोस्टिंग मिल रही है देखो। और टेक्नीशियन वाले 2 बार एग्ज़ाम दिया था और बहुत टैलेंटेड बच्चा है, सिलेक्शन नहीं हुआ था टेक्नीशियन एग्ज़ाम में, लेकिन अब एम्स में हो रहा है। तो कहीं न कहीं आपको उसका रिज़ल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा कंटिन्यूटी बनाकर। सब्जेक्ट में 3 चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहला टेक्निकल। अब इतने एग्ज़ाम दे लिए टेक्निकल तो लगातार पढ़ ही रहे हो, तो क्या अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत थी आपको? नहीं ज़रूरत है। लगातार पढ़ रहे हो और पढ़ते रहो बस। बस क आप पढ़ाई से टच से दूर मत हो जाना। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, राजस्थान का जीके 100% सिलेबस में रहेगा। अभी पढ़ ही रहे हो भाई। फरवरी 2025 में नोटिफ़िकेशन आया था राजस्थान विद्युत विभाग टेक्नीशियन का। तब से लेकर आज तक तो कम से कम आप सब पढ़ ही रहे हो। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जो बहुत पहले से भी पढ़ रहे हैं। आपकी तैयारी पे मुझे तो कोई शक नहीं है। कोई कर रहा होगा तो वो अलग बात है। इसलिए मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि जो पढ़ रहे हो वही पढ़ते रहना। आ जाएगी वैकेंसी तो उसका भी फॉर्म भरेंगे, करेंगे तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार एक भी नहीं छूटेगा राजस्थान में। बहुत मेहनत की है आप बच्चों ने। और इसमें जो तीसरा सब्जेक्ट है हमारे, वो है मैथ। कन्फर्म है, बिना मैथ के नहीं लेंगे क्योंकि 10th लेवल की वैकेंसी होती है ना, उसमें मैथ विषय तो देते देते हैं। अब रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इनमें से भी कुछ जोड़ सकते हैं। वो 5-10 नंबरों का जुड़ेगा, अगर एक्स्ट्रा जुड़ेगा तो। हमें विश्वास है कि ये 3 विषय आपके ज़रूर रहेंगे। और बता दूँ आपको, मोर देन 50% आपका टेक्निकल ये भी कन्फर्म। कितना भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा एग्ज़ाम कौन ले रहा है। अधीनस्थ बोर्ड लेता है तो अधीनस्थ बोर्ड तो 80-40 का रेशियो रखता है, नहीं तो 60-40 का रेशियो बहुत जगह रहता है। 70-30 का रेशियो हो सकता है, कम से कम 50% तो रहेगा ही रहेगा। डोमिनेटिंग पार्ट आपका, इसको आप पढ़ते आ रहे हैं, तो कहाँ आपको दिक्कत लग रही? तो कोई समस्या नहीं है। ये 3 विषय है, लगातार पढ़ते रहो। 2 बातें कंप्लीट हो गई। उम्मीद कर रहा हूँ बातों से सहमत हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है। छोटी-छोटी चीज़ों पर अपडेट देते हैं, बिना लाइक के नहीं जाओगे। सवाल आपका भी है तो पूछ लीजिएगा, ज़रूर किसी वीडियो में। कौन-कौन सी ट्रेड एलिजिबल है? कौन-कौन से विषय सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं, कितने क्वेश्चन आएँगे, वो अभी मैटर नहीं करता। अभी मैटर कर रहा है कि हमें पढ़ना क्या है? कहीं वो चीज़ पढ़ते नहीं जो पेपर में आए नहीं समय पर। और ये 3 चीज़ें आप राजस्थान टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ ही रहे हो, तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं है। उसी को कंटिन्यूटी बनाए रखो, बस अच्छे से नोट्स बना लो एक बार में, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ लो, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। छोड़ना कुछ भी नहीं है। हमारी तरफ से ये नहीं कह रहे ये सवाल आ गए, ये नहीं होना। चीज़ें अलग से है नहीं कुछ भी। मैं आता हूँ, जो इम्पोर्टेंट बात है, आयु, थोड़ी-सी ऐज वगैरह। देखो ज़्यादातर ऐज तो राजस्थान में 18 से 28 रहती है। लेकिन अगर ये करें तो मेरे हिसाब से 18 से 30 कर देंगे, और तो इससे ज़्यादा मुझे चांस नहीं लगता। वैसे नियम ये होता है कि कोई वैकेंसी कितने वर्षों से नहीं आती है, उतने वर्षों की छूट दी जाए। लेकिन इसमें भी बता रहे हैं कि अधिकतम 3 वर्षों की छूट मिलती है। जैसे अभी विद्युत विभाग वाले लो आप, आरवीएनएल में तो पिछले 5-7 सालों से भर्ती नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने भी 3 ही साल की छूट दी थी एक्स्ट्रा। तो आप इसमें मैक्सिमम 3 साल वो जोड़ सकते हो कि वैकेंसी नहीं आई थी, इसलिए हम बच्चों को एक्स्ट्रा छूट और दे रहे हैं। 1990 से नहीं आई 35 साल की छूट तो और नहीं देंगे। 25 साल के बच्चे को 35 साल की छूट और दे देंगे, कर दिया काम उन्होंने तो। तो मेरा तो ये मानना है, बाकी और देखते हैं। हाँ, इसमें आपको मतलब 33 ये हो गई। अब ओबीसी, एससी, एसटी एज़ पर रिज़र्वेशन वो रिलैक्सेशन और जोड़ सकते हो आप। जैसे ओबीसी से हो तो 3 साल, तो प्लस 3 आपका ओबीसी का और हो जाएगा। तो टोटल आपको कहने का मतलब 18 से 36 साल तक मौका मिल सकता है एससी ओबीसी वाले बच्चे को, ठीक है ना? और 5 साल की छूट एससी-एसटी में जोड़ो तो 18 से 38। ये जो एज रहेगी ना, ये आई थिंक अनरिज़र्व और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस मान रहा है। बाकी तो आप सभी भी बहुत टैलेंट हो तो आप कमेंट ज़रूर बताएँ, ठीक है ना? और इसमें एज़ पर रिज़र्वेशन आप अपनी-अपनी छूट जो है वो ऐड ऑन कर सकते हो।
ठीक है? अब रही बात देखो कि गुरुजी तैयारी वगैरह कैसे करें? तो भाई अभी आपके टेक्नीशियन वाली चल रही है, उसमें भी काम आ जाएगा और आपके जलदायु विभाग में भी। हमें एक पंथ दो काज वाली चीज़ें चाहिए और मैं तो हमेशा बोलता आया हूँ। एक क्वालिफ़िकेशन पे जब सब भर्तियों पे फ़ॉर्म भर सकते हैं, तो सब भर्तियों के लिए एक ही कोर्स से तैयारी क्यों नहीं हो सकती? आइए इस कोर्स में। टेक्निकल पूरा कंप्लीट मिलेगा आपको ए टू जेड बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक सब कुछ समझाया है। मेरे विश्वास पे ले लीजिए। राजस्थान जीके, मैथ, साइंस, इंडिया जीके सब कुछ इसमें कंप्लीट आपको मिल रहा है। तो अच्छी खासी तैयारी आपकी हो जाएगी। टेक्नीशियन एग्ज़ाम का भी पता लग जाएगा, उससे और आपकी तैयारी का और साथ में आगे भी इसको कंटिन्यू यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो ये किताब हमारी मँगवा सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन्स इसमें दिए, हमने खुद बनाई है। हमारे खुद के लिखे हुए क्वेश्चन है, बहुत मेहनत की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले डेमो देख लेना। सही, डेमो देखने के बाद ऑर्डर करो, ये घर तक आ जाएगी, कोई इश्यू नहीं आएगा। हाँ, इस कंटेंट पे आप विश्वास कीजिए सिलेक्शन हो जाता है तो 1 दिन की सैलरी में ये कंटेंट चीज़ कवर हो जाएगी। विश्वास आपको करना है और हमारे साथ जुड़ना है। अब देखो मैं बताता हूँ अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए कुछ बातें। तो देखो भैया राजस्थान में अदर स्टेट वाले बच्चे अनरिज़र्व में काउंट किए जाते हैं और आपको सारे के सारे अनरिज़र्व कैटेगरी वाले नियम फॉलो करने पड़ते हैं। अनरिज़र्व की मेरिट कोई कोटा नहीं है कि 5% सीट आपकी है कि 2% है। नहीं। अगर अनरिज़र्व कैटेगरी में शामिल हो रहे हो तो आप 10, 20, 100 कितने ही लग सकते हो और अगर अनरिज़र्व की मेरिट फाइट नहीं की तो एक भी नहीं लगो। सीधी-सी बात है। यानी ऐज का क्राइटेरिया तो क्वालिफ़िकेशंस बाकी सब आपको एज़ एन अनरिज़र्व कैंडिडेट यहाँ फ़ॉलो करनी है, तो आप भर सकते हैं फ़ॉर्म। लेकिन अभी तो वैकेंसी आई नहीं है। संभावना क्या है वैकेंसी की और कितने पदों की है, वो 2 बातें होती हैं। देखो, पदों की संख्या का कितना भी है अंदाज़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम मिनिमम भी मानकर चलें तो 10,000 तो कम से कम आएगी ना, क्योंकि पद तो खाली कितने बता रहे हैं, 25,000 के आस-पास। इसमें अभी 1,000 वो जो कैंसल कर दिए, इंजीनियर की जगह उन्होंने कहा नहीं हमें टेक्निकल वाले चाहिए, वो ले लेंगे। उसके बाद में सिंचाई विभाग आईजीएनपी ने बोल दिया कि 3,000 वो हम वर्क चार्ज वाले ले लेंगे। तो कुल मिलाकर के भाई ये वैकेंसी वो आएगी जो एक बार रेला निकाल देगी आईटीआई वालों का। राजस्थान में तो मेरे हिसाब से कोई नहीं बचे। कब आती है वो देखो अभी कोई इसका है नहीं भाई, कभी भी आ सकती है क्योंकि ऑफ़िशियल किसी के पास कोई अपडेट नहीं हो। अब देखिए जब टेक्निकल की बात करी थी टेक्नीशियन वाले की तो ऊर्जा मंत्री जी से बच्चे मिल के आए थे तो उन्होंने कहा कि अभी कोई संभावना नहीं है और शाम को नोटिफिकेशन आ गया। तो होने को कुछ भी हो सकता है। ठीक इतना ही था हमारे प्यारे। पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, आपके क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों तक ये वीडियो बहुत-बहुत धन्यवाद। वेरी मच।